कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है। ओ धन्यवाद का कटोरा आमेन उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, हाँ बिन मांगे तूने है। ओ आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद, धन्यवाद का कटोरा। अपनी आवाज को उठा करके ये कहूँ, हाँ पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्य। बीते 9 महीनों के लिए प्रभु को धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, हो जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा, हालेलुया। अपनी आवाज उठा करके आज सुबह कहे, धन्यवाद, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, हाँ पिता धन्यवाद,
धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट अपने दोनों हाथों को उठा करके आज सुबह प्रभु से कहे, प्रभु सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा केवल और केवल तुझे ही मिले प्रभु जी, केवल और केवल तुझे ही मिले प्रभु जी, मेरे जीवन से प्रभु जी, मेरे दिल की गहराई से पिता परमेश्वर, आज की सुबह सारी प्रशंसा मैं तुझे देता हूं खुदा बाप, क्योंकि आपके जैसा और कोई नहीं है, आपके तुल्य और कोई नहीं है पिता। हालेलुया, तू ही बेदाग और पवित्र खुदा बाप है। तेरे सिंहासन के सामने आज सुबह आने के लिए तूने हमारे जीवन में सौभाग्य दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप बोल सकते अपने मुंह को खोल करके हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज सुबह एक और बार जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे उसके भवन में लेकर के आया है। मिलकर के ताली बजा करके हम इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु तू परम प्रधान है, हालेलुया, आमेन। धन्यवाद, हालेलुया। यीशु तू परम प्रधान है, तू ही सर्वदा से है। यीशु तू परम प्रधान है, तू ही सर्वदा से है। कल और आज युगान युग यीशु एक सा है, उसके राज पराक्रम महिमाधिकार हमेशा की है। कल और आज युगान युग यीशु एक सा है, उसके राज पराक्रम महिमाधिकार हमेशा की है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है, हो जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। ताली बजा सकते हैं आप लोग। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कल और आज और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। सारी चीजों को हमने बदलते हुए देखा है, सारे माहौल को, सारे वातावरण को हमने बदलते हुए देखा है, लेकिन एक परमेश्वर जो अपने विषय में कहता है मैं कल, आज और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर हो। हम उस खुदा की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए मिलकर के आमीन, हालेलुया। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है, आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। आहा, सब कुछ उसका है और आपकी आवाज, आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। कल और आज युगानुयुग यीशु एक सा है, हाँ उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और आज युगानुयुग यीशु एक सा है, उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। हाँ
यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, विश्वास से जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु मिल करके कहे जिंदा है, ओहो जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। उजिया जल से लेकर अस्ताचल तक वो स्तुति के योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और उसी से ही उजिया जल से लेकर स्तुति के योग्य है, का राजा है और उधार उसी से ही है। कल और आज युगान युग एक सा है, उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और आज युगान युग यीशु एक सा है, उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। वो जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 23, 24 और 25वां पद। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 23, 24 और 25। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। मनुष्य समूहों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ब्रॉडली दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, है ना। एक वह भाग जो पहली तस्वीर में वो बोलेगा आधा ग्लास भरा हुआ है। दूसरा वो समूह जो कहेगा आधा ग्लास खाली है ना? एक समूह जो क्या बोलेगा हाफ ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास भरा हुआ। दूसरा समूह क्या बोलेगा आधा ग्लास खाली है। या एक ऐसा समूह जो काले बादलों को देखेगा और दूसरा समूह जो उन बादलों के पीछे एक रोशनी जो छिपी हुई है और बादलों की छोर से बाहर निकल रही है उसको देखेगा। या एक ऐसा समूह जो रुकावटों को देखेगा, जो हर्डल्स को देखेगा, या हर्डल्स के उस पार जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको देखेगा। आज की सुबह हमें निर्धारित करना है इन दोनों में से कौन से समूह के अंदर हमें बने रहना है। हालेलुया। आज के इस सुबह के इस समय जो संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उस संदेश का शीर्षक है आशा में बने रहो। किस में बने रहो? आशा में बने रहो।
मेरे पीछे जोर से बोले, आशा में बने रहो। किस में बने रहना है? आशा में बने रहना है। ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कह रहा है? ग्लास में आधा पानी भरा है। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? ग्लास आधा खाली है। चीज एक ही है, लेकिन दो लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग है, अलग अलग है। जैसा आपका नजरिया है वैसे आपकी भाषा होगी। आप समझ रहे? जैसे आपका नजरिया है वैसे आपकी भाषा होगी, वैसा ही आपका चाल चलन होगा, वैसे ही आपकी जीवन शैली होगी। सो आज की सुबह प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें हमारे नजरिए को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। किसको बदलने की जरूरत है? हमारे नजरिए को देखने के बदलने की जरूरत है। आप परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, आपके सामने आने वाले हालातों को किस दृष्टिकोण में आप देखते हैं, वह निर्धारित करेगा आप उसका सामना कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। एक उदाहरण जो मैं कई बार यहां पर दे चुका हूं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, सडनली बरसात हो गई। क्या हो गई? सडनली बरसात हो गई और आसपास कहीं कोई जगह नहीं है जहां पर आप छिप सकते हैं। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? या तो आप अपने आप को कोस सकते हैं, क्यों मैं आज निकला, गलत टाइम में मैं निकला, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, ये बरसात को भी अभी गिरना था। आप बोल सकते हैं। या आप उसी बरसात के बीच में, कोई बात नहीं, आज इस बरसात को एंजॉय कर लेते हैं, थोड़े कपड़े भीगे तो क्या हुआ। देखिए, दोनों केस में आपके कपड़े भीगेंगे, दोनों केस में आपके कपड़े भीगेंगे, लेकिन एक में आप टेंशन के साथ में भीगोगे, दूसरे में बड़े आराम से आप भीगोगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? परिस्थितियां वही होगी, लेकिन उसको सामना करने का अंदाज अलग अलग होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जिसको हम काबू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के सुबह मैं कहना चाहूंगा, आपके मन को आप काबू कर सकते हैं, आपके दृष्टिकोण को आप नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपका चुनाव है, यह मेरा चुनाव है। या तो मैं उस ग्लास को आधा खाली देखूं और कुड़ता रहूं कि ग्लास भरा नहीं है, आधा खाली है, या मैं आधा जो भरा हुआ पानी है उसको देखूं और उसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूं। देखिए, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन को यदि हम उस ग्लास के साथ में तुलना करें तो ये दोनों भाग है, कुछ भाग भरा हुआ है, कुछ भाग खाली है। हमारे कुछ स्वप्न हमें लगता है कि पूरे हो रहे हैं और बहुत सारे स्वप्न हमें लग रहा है कि अधूरे पड़े हुए हैं। हमारी बहुत सारी आवश्यकता हमें लग रही है कि पूरी हो रही है, लेकिन उसी समय बहुत सारी आवश्यकताएं जो पूरी नहीं हो रही है। अब चुनाव हमारा है कि हम हमारा ध्यान किस पर ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं और कौन सी भावना को हमारे जीवन के अंदर हम प्रवेश दे रहे हैं। देखिए, या तो हम नकारात्मकता को हमारे जीवन के अंदर हम एंटरटेन कर सकते हैं, नहीं तो आप एक सकारात्मकता को आपके जीवन के अंदर आप स्वीकार कर सकते हैं। यह सब आप पर निर्भर है, मुझ पर निर्भर है, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है, दृष्टिकोण पर निर्भर है। बाइबल की भाषा में इन सारी बातों को यदि एक शब्द के साथ में हम सीमित करें तो वो शब्द है आशा। क्या है वो शब्द? आशा। इंग्लिश में उसे होप कहते हैं। और बाइबल हमें एक आशा प्रदान करती है, एक ऐसी आशा
जो संसार प्रदान नहीं कर सकता, ऐसी आशा परमेश्वर का वचन हमें प्रदान करता है। हालेलुया। देखिए, इस संसार की आशा इस संसार की चीजों तक सीमित रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आशा हमें देता है वह इस संसार के परे है। जितने लोगों को समझ में आ रहा, अपने हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक ऐसी आशा जो इस संसार से परे है, विच इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। इस संसार से परे एक आशा है जिसको हम अनंत आशा बोल सकते हैं या अनंतकालीन आशा बोल सकते हैं। वह अनंतकालीन आशा परमेश्वर का वचन हमें प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने 3.5 साल लोगों के बीच में अपनी सेवकाई को किया। उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वचन में लिखते हैं, वचन में हम देखते हैं, क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण को दे दिया, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। बाइबल जो सबसे बड़ी आशा हमें प्रदान करती है, वह आशा इस बात पर निर्भर है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया है। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया। देखिए, उससे बड़ी एक आशा और कुछ भी नहीं है। उससे बड़ी एक आशा है ही नहीं। इस संसार में हम जो कुछ भी हासिल कर ले, ये सब हम यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। कोई भी चीज को हम साथ में लेकर नहीं जा सकते। प्रियो, मृत्यु के बाद मेरा और आपका क्या होगा? वह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा? हमारा अनंत कहां पर रहेगा? हमारा भविष्य का क्या होगा? ये कुछ सवाल है जो हमें अपने आप से पूछने के लिए। हम जो पदभाग हमने पढ़ा, उस पदभाग में हम आए रोमियों की पत्री उसके 8वें अध्याय के अंदर। पिछले सप्ताह हमने उसके आरंभिक 2-3 आयतों को पढ़ा था और वहां से हमने इस बात पे जोर दिया था कि सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। और कौन है परमेश्वर के पुत्र लोग? मैं और आप लोग। जब ईश्वरीय योजना में, जब मैं और आप जहां पर हम रहते हैं वहां पर हम खड़े हो जाते हैं, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करता है? प्रकट करता है। उसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं, वहां लिखा है 22वें पद में, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। देखिए, सृष्टि क्यों कराह रही है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए, है ना। सृष्टि क्यों कराह रही है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए। अब 23वें पद में उसी का कंटिन्यूएशन आगे चल रहा है। और केवल वही नहीं, अर्थात केवल सृष्टि ही नहीं, परंतु पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। कौन सा फल है? पहला फल। देखिए, यह बात हर उस विश्वासी पर लागू होती है जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है, जिसने उद्धार का अनुभव पाया है। बगैर पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आ ही नहीं सकता। सो जो पहला फल, अर्थात पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति में कार्य करता है तो उसका पहला फल है वह उद्धार के अनुभव में आता है। कौन से अनुभव में आता है? वो उद्धार के अनुभव में आता है। वह केवल शुरुआत है और वहां से उस भराव के अंदर निरंतरता में दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसके लाइफ के अंदर से, उसके जीवन के अंदर से एक उमड़ने का अनुभव होता है, एक ओवरफ्लो का एक्सपीरियंस होता है। तो यहां लिखा है कि केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहां पर जो कराहना है वो कौन सा कराहना है?
आज हम भी करार हैं, आज हम भी कराहते हैं, लेकिन यहां पर जो कराहना है उसका दृष्टिकोण अलग है. देयर इज ए ग्रोनिंग हियर. सृष्टि कराह रही है. किस बात के लिए कराह रही है? किस बात के लिए कराह रही है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए. अब उसी क्रम में आगे लिखा है, इसी प्रकार हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं. हालेलुया. किसके छुटकारे की बाट जोह रहे? अपने देह के छुटकारे की बाट जोह रहे हैं. देखिए, यह हमारा शरीर जो इस संसार से लिया गया है, इस शरीर की अपनी, हम कहते हैं एक एक्सपायरी डेट है. उस शरीर का क्या है? एक एक्सपायरी डेट. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की तकलीफें आरंभ होती है. ऐसा होता है? या जैसे आप है वैसे फिट रहते हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा शरीर क्या होता जाता है? कमजोर होता जाता है. आपने कितनी भी अच्छी खुराक खाई हो, कितनी भी पहलवानी की हो, कितना भी फिट एंड फाइन रहे हो, लेकिन उम्र के उस बढ़ते अंदाज के आधार पर आपके शरीर के अंदर क्या आना चालू हो जाता है? कमजोरी आना चालू हो जाता है. आपके शरीर के अंग अलग अलग, कुछ अंग घिसने लग जाते हैं, कुछ अंग कमजोर हो जाते हैं. लोग बोलते हैं घुटना घिस गया, है ना. और क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में समस्या आ रही है, आंखों में दिखाई देना कम हो गया, कानों में सुनाई देना कम हो गया. ये सब होता है. लेकिन कई बार जब हम जवान रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे. लेकिन आपको खुशखबरी, आप ऐसे नहीं रहोगे. हम सब क्या होंगे? धीरे धीरे कमजोर होंगे. उम्र के हिसाब से हम कमजोर होंगे. आज के जमाने में जो खाना पीना हम खाते हैं, हमें नहीं मालूम कि कितना असली है, कितना नकली है. पुराने जमाने के लोग थोड़ा और ताकतवर चले, थोड़ा और लंबे चले, लेकिन हमारे लोग या हमारी इस पीढ़ी के लोग, हम उतना शायद लंबा चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह क्या है? मिलावट है, प्रदूषण है, इन सारी बातों के कारण. सो यहां पर पौलुस रोमियो की पत्री में लिख रहा है कि हम भी जिनके पास कौन सा फल है? आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में क्या कर रहे हैं? कराह रहे हैं. वी आर ग्रोनिंग विद इन आवरसेल्व्स. हम हमारे अंदर, हमारे भीतर कराह रहे हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं. हालेलुया. जोर से बोले हालेलुया. इसका अर्थ यह है, हमारी आत्मा का छुटकारा उसी समय हो जाता है जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं. लेकिन हमारा ये जो देह, जो सृष्टि के, हम कह सकते हैं कि उस नियमों के अंदर है, उसकी अधीनता में है, अभी इसका छुटकारा नहीं हुआ है. इस देह का छुटकारा नहीं हुआ है. हमारी आत्मा का छुटकारा हो चुका है. इसलिए हमें आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. आप समझ रहे मेरी बात? क्यों हमें आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करना? अक्सर जब किसी की मृत्यु होती है, लोग कहते हैं कि आत्मा की शांति मिले या नहीं. हमें आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, हमारी आत्मा को शांति मिल गई है. हमारी आत्मा भटकेगी नहीं. हमारी आत्मा भटकेगी नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा सुरक्षित हो जाती है जब हम अपना जीवन किसको देते हैं? प्रभु यीशु मसीह को देते हैं. सो आत्मा सुरक्षित हो गई, आत्मा का उद्धार हो गया. लेकिन हमारा ये जो शरीर है, जो अभी भी प्रकृति के नियमों के अधीन है, इस शरीर का छुटकारा बाकी है. इस शरीर का छुटकारा बाकी है.
सो यहां पर पौलुस कह रहा है कि हम जिनके पास में आत्मा का फल है, अब हम क्या कर रहे हैं? हम इस शरीर के छुटकारे के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये शरीर का छुटकारा कब होगा? अब ये शरीर का छुटकारा कब होगा? आत्मा का छुटकारा तो हमें मिल गया। हमारी आत्मा को अपनी मंजिल मालूम है, उसको एड्रेस मालूम है, वो भटकेगी नहीं। जिस क्षण हमारी मृत्यु होती है उसी क्षण हमारी आत्मा सृष्टिकर्ता के पास में पहुंच जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है उस चीज के अंदर। सो वापस मैं उस चीज को दोहरा रहा हूं, इसलिए हमें आत्मा की शांति के लिए क्या नहीं करना है? प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब तक एक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक हम उसके लिए प्रार्थना करते, उपवास करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद में उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर जीवित रहते समय उसने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा है, वचन के आधार पर जीवन बिता रहा है, तो उसकी आत्मा अपने आप कहां पहुंच जाएगी? उस शांति के स्थान में पहुंच जाएगी। सब सवाल यह है, हमारी देह के छुटकारे के लिए, हमारी देह के छुटकारे के लिए हमें क्या करना है? कराहना है, प्रार्थना करना है। 24वें पद में देखिए, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। कौन सी आशा के द्वारा? हमने यह आशा पाई कि हमने अपना जीवन जब यीशु मसीह को दिया, हमारी आत्मा का क्या हो गया? छुटकारा हो चुका है। अब हमारी देह का छुटकारा कब होगा? हमारी देह का छुटकारा तब होगा जब इस संसार का हमारा जो जीवन है, जो आयु है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, 60 साल हो सकता, 70 हो सकता, 50 हो सकता, 30 हो सकता, जो भी है, उस आयु को जब हम पूरा करते हैं, हमारी देह को क्या मिलता है? एक छुटकारा मिलता है। हालेलुया। देखिए, आज की सुबह मैं आपको एक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहता हूं। संसार के लोग मृत्यु से डरते हैं। किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं। लेकिन आत्मा में चलने वाला एक व्यक्ति, उसको मालूम है मृत्यु मेरा अंत नहीं है, इस देह से एक छुटकारा है। हालेलुया। इस देह से एक छुटकारा। यह देह जो कमजोर है, यह देह जो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मुझे मेरा परमेश्वर एक तेजोमय शरीर प्रदान करेगा, एक महिमामय शरीर मेरा परमेश्वर मुझे प्रदान करेगा। उस विश्वास के साथ में, उस आशा के साथ में, एक एक दिन जब इस संसार में मैं और आप रहते हैं, हम उस प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर पिता, आपने जो उम्र मुझे दी है उस आयु को पूरा करके आपने जो स्वर्गीय स्थान मेरे लिए तैयार किया है, जो महिमामय वस्त्र आपने मेरे लिए तैयार किया है, उसको धारण करने के लिए आप मेरी मदद करना, आप मेरी सहायता करना। हालेलुया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा? देखिए, इस संसार में रहते हुए हम कितना भी चीजों को हासिल कर ले, ये कोई भी चीज हम अपने साथ में लेकर नहीं जाएंगे। आज आप देखिए, जब कई जगहों में बड़े बड़े खंडर दिखाई देते, जो एक जमाने में बड़े बड़े महल थे, जहां पे राजा महाराजा लोग रहते थे, आज क्या हो चुके हुए? खंडर हो चुके। कोई इंसान भी जाने से डरता है। ऐसी स्थितियों के अंदर वो पड़े हुए हैं। किसी को नहीं मालूम कौन वहां रहता था, किसकी संपत्ति थी, किसी को नहीं मालूम। इस संसार में हम जो कुछ भी एकत्रित कर ले, ये सब हम यहीं पर छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन प्रियो, आज हमें अपने आप को याद दिलाना है, हम किस बात के लिए करा रहे हैं। आज हम करा रहे हैं हमारी आज की जरूरतों के लिए, आज हम करा रहे हैं हमारे अगले 10 साल के कार्यक्रम के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, अन्य बातों के लिए। लेकिन पौलुस यहां पर कह रहा है, हम जिसमें आत्मा का पहला फल है, हम किसी और बात के लिए करा रहे हैं। हालेलुया। We need to groan
फॉर समथिंग डिफरेंट। अगर हम भी इन्हीं बातों के लेकर आने वाले हैं तो हम में और अन्य लोगों में क्या फर्क? क्या फर्क? कोई फर्क नहीं है, केवल नाम का फर्क है, आराधना स्थान का फर्क है, बाकी जीवन तो वही है, जीवन तो वही है। आज की सुबह इन वचनों को अपने जीवन के अंदर हम समझने का प्रयास करें। इस आशा के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। कौन सी आशा? वह आशा यह है कि मेरा ये जो शरीर है एक दिन क्या पाएगा? छुटकारे को पाएगा। हालेलुया। मेरा शरीर क्या पाएगा? छुटकारे को पाएगा। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? अर्थात आज हमें दिखाई नहीं दे रहा, आज हमें लग रहा है कि यह शरीर कमजोर है, आज हमें लग रहा है कि यह शरीर निर्बल है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास में एक आशा है कि एक ऐसा शरीर जो तेजोमय होगा, एक ऐसा शरीर जो महिमामय होगा, कौन हमें प्रदान करेगा? हमारा परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। देखिए, जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी बाट जोहते भी है। हालेलुया। सो एक मसीही विश्वासी की सबसे बड़ी आशा यह है, अभी संसार का जीवन मेरा बीत जाएगा, उसके बाद में मेरा परमेश्वर मुझे एक तेजोमय शरीर प्रदान करेगा। हालेलुया। उस आशा में हम इस संसार में हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब उन तीनों तस्वीरों को वापस सोचिए। ग्लास है, आधा भरा है, आधा खाली है। या तो हम आधे खाली को देखकर बैठे रहे या आधे भरे हुए को देखकर हम जीवन यात्रा के अंदर आगे बढ़े। चुनाव हमारा है। बादल को देखकर आप बैठ सकते हैं या बादल के ऊपर से निकलने वाले उस रोशनी को आप देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में सिल्वर लाइनिंग बोलते हैं, क्लाउड्स विद सिल्वर लाइनिंग। या तो आप बादलों को देख सकते हैं या बादलों के पीछे से जो स्वर्णिम जो रेखाएं निकल रही है, किरणें निकल रही है, आप उसको देख सकते हैं। या तो आप रुकावटों को देख सकते हैं, हर्डल्स को देख सकते हैं, नहीं तो हर्डल्स के उस पार जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसको फोकस करके आप इन हर्डल्स को एक के बाद एक क्या कर सकते हैं? छलांग लगा सकते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आज की सुबह प्रभु हमसे चाहता है वर्तमान चुनौतियों के बीच में, वर्तमान समस्याओं के बीच में, यदि हम इस बात को समझें कि हमारी जो बुलाहट का मुख्य लक्ष्य यह है, मुख्य आशा यह है कि हमारी देह का एक छुटकारा है। हालेलुया। किसका छुटकारा है? हमारी देह का छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस मूर्ख धनी व्यक्ति के बारे में बोला जिसने बहुत सारी योजनाएं बनाए कि मैं ऐसा करूंगा, ये इकट्ठा करूंगा, वो इकट्ठा करूंगा, उससे मैं इतना कमाऊंगा। और प्रभु पूछता है, हे मूर्ख, यदि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो तेरा क्या होगा? हालेलुया। वर्तमान परिस्थितियों के मध्य में पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे भी वही सवाल आज की सुबह पूछ रहा है। मैं और आप किन बातों के लिए कराह रहे हैं? किन बातों के लिए हम समयों को व्यतीत कर रहे हैं? क्या हमारे इस देह की, मरणहार देह के छुटकारे की बाट जोहते हुए प्रतिदिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं? हालेलुया। देखिए, यदि यह विश्वास मेरे और आपके अंदर है फिर मृत्यु का भय हमारे अंदर से चला जाएगा। हालेलुया। कौन सा भय चला जाएगा? मृत्यु का भय चला जाएगा। अन्यथा मृत्यु को हम एक डरावने स्वप्न के समान देखेंगे और वह हमें भयभीत करता रहेगा।
वो हमें भयभीत करता रहेगा। वर्तमान समयों में कलीसिया को जो सबसे बड़ा प्रकाशन चाहिए वो ये है, हमारा परमेश्वर मृत्युंजय परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो है जिसने मृत्यु को क्या कर दिया है, परास्त कर दिया है। और हमारा शरीर भी एक दिन, हालेलुया, इस प्रकृति के नियमों को परास्त करते हुए एक नए महिमामय अवस्था के अंदर प्रभु खड़ा करेगा। हालेलुया। कुछ पदों को हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय निकालिए। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय, और उसका 18 से 20 तक के पदों को देखेंगे। वहां लिखा है, 17 से पढ़ लेते। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, परमेश्वर का उद्देश्य बदल नहीं सकता। बोलिए, मेरे परमेश्वर का उद्देश्य बदल नहीं सकता, है ना। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है वह उद्देश्य बदल नहीं सकता। तो किसको बीच में ले आया? शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ठाटस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। बोले, एक आशा है जो सामने रखी हुई है, उसे प्राप्त करना है। वापस बोले, एक आशा है जो सामने रखी हुई है, उसे प्राप्त करना है। हमें एक्चुअली कराहना उसके लिए, हमें कराहना उसके लिए। किसके लिए? किसके लिए? उस आशा के लिए जो हमारे सामने रखी हुई है, हमें उसको क्या करना है? प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। और आगे देखिए, वहां लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। जो जहाज होते हैं उसमें लंगर होता है ना। जहाज में क्या होता है? लंगर होता है। जब समुद्रों में जहाज चलता है, तूफान आता है, तो जो उसका कप्तान होता है वो लंगर डाल देता है। और लंगर क्या करता है? उस जहाज को स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करता है। आपने अगर YouTube में उसके वीडियोस देखे हैं तो वो बहुत भारी भरकम होता है, और लोहे का बहुत बड़ी चेन उसके साथ पे जुड़ी हुई होती है, और वो नीचे जाता है और जाके मिट्टी में धंस जाता है, और जहाज जो है हवाओं के मध्य में खड़ा रह पाता है। सो यहां पर इब्रानियों का लेखककर्ता आशा को एक लंगर के साथ में तुलना करता है, और वह कहता है कि वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। एक्चुअली यहां पर अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाने के उस दृष्टिकोण के अंदर इन पदभागों को यहां पर बताया गया है कि कैसे मैं और आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमारी आत्मा का उद्धार होता है। इसके बाद हमारा लक्ष्य प्राथमिक रीति से ये होता है, प्रभु हमें आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब पहुंचना है। दूसरे शब्दों में, हमें आपके अनुग्रह के अधीनता में बना रहना है। देखिए, वह अनुग्रह जो हम पर हुआ है वह इसलिए हुआ है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य जो आरंभ हुआ है वह कार्य क्या हो सके? मसीह यीशु के दिन पूरा हो सके। हालेलुया। अधूरा नहीं, पूरा होना है। बोले, अधूरा नहीं, पूरा होना है। वापस बोले, अधूरा नहीं, पूरा होना है। देखिए, जब हमने विश्वास किया उस समय हमारी आत्मा का उद्धार हुआ, लेकिन हमारे शरीर का उद्धार होना बाकी है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि एक दिन हमारे शरीर का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। तो जो जीवन हम यहां पर बिता रहे हैं, इस संसार में बिता रहे हैं, वो मेनली इसलिए बिता रहे हैं कि एक दिन हमारे इस शरीर का क्या होना है? उद्धार होना है। हालेलुया।
देखिए, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे चंगे होते हैं। लोगों के अंदर से दुष्टात्माएं निकलती है, कई प्रकार की समस्याओं से लोग बाहर आते हैं। ये सब केवल एक ट्रेलर है। क्या है? एक ट्रेलर है। जैसे फिल्म होती है, 3 घंटे की पिक्चर होती है, उसका 3 मिनट का 4 मिनट का क्या होता है? ट्रेलर बोलते हैं। एक झलक होती है। क्या होती है वो? एक झलक। झलक में पूरी पिक्चर नहीं दिखाई देती। कुछ लोग केवल ट्रेलर देखकर खुश हो जाते हैं। क्या देखकर खुश हो जाते हैं? ट्रेलर देखकर खुश हो जाते हैं। देखिए, वो डायरेक्टर ट्रेलर क्यों बनाता है? आप ट्रेलर देखकर खुश होने के लिए, या ट्रेलर देखने के बाद में आपके अंदर एक भूख और प्यास जागरूक होना है कि मुझे पूरी मूवी देखनी है? 2 मिनट 3 मिनट वाला मामला नहीं, मुझे पूरा देखना है। प्रियो, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस संसार में जब हम रहते हैं, परमेश्वर हमारी बीमारी से हमें चंगा करता है, हमारे कर्जे को हटाता है, सांसारिक जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन वह केवल एक ट्रेलर मात्र है। हालेलुया। जब वो ट्रेलर हमारे जीवन में प्रकट होता है, हमारे अंदर होना क्या है? प्रभु, यदि इस ट्रेलर में इतना आनंद है, तो जब हमारे शरीर का छुटकारा होगा, तो वहां पर कितना आनंद होगा। हालेलुया। और इस शरीर का छुटकारा इस पार नहीं, उस पार है। उस पार है। हम उस पार कैसे पहुंचेंगे? जब हमारा जीवन यहां का समाप्त होगा। परमेश्वर ने जो आयु हमारी रखी है, वो चाहे जितनी भी हो, उस आयु को पूर्ण करके जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, हमारे शरीर का क्या होगा? छुटकारा होगा। हालेलुया। तो वास्तविकता में एक आत्मिक व्यक्ति एक एक दिन जब इस संसार में रह रहा है, उसकी प्रार्थना क्या होगी? उसकी प्रार्थना क्या होगी? प्रभु, मैंने बीमारी से चंगाई को अनुभव किया, लेकिन परमेश्वर पिता, इस संसार में जब मैं रहता हूं, वापस मैं बीमार हो सकता हूं, वापस कमजोरी आ सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन मेरे शरीर का छुटकारा होगा। एक दिन मैं उस देश में पहुंचूंगा जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर बीमारी नहीं है, जहां पर कर्जा नहीं है, जहां पर श्राप नहीं है। हालेलुया। और मेरे जीवन का लक्ष्य वही है, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? करा रहा हूं। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और उसको मेरे सामने में रख रहा हूं, और मैं जीवन में दौड़ रहा हूं। वह आशा मेरे लिए एक लंगर है। हालेलुया। कौन सी आशा? प्रकट होने वाली आशा। आज वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, यह संसार क्या कर सकता है? यह संसार दिखने वाली चीजों को हमसे छीन सकता है। कोई आपको मकान से बेदखल कर सकता है, कोई आपकी संपत्ति लेके जा सकता है, कोई आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, बाइबल इससे बढ़कर एक संपत्ति के बारे में बात कर रहा है। बाइबल इससे बढ़कर एक अनंतता के बारे में बात कर रहा है, जिसको कोई भी मुझसे और आपसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। तो हमारी आशा उन बातों पर लगी होनी है। जीसस, वहां लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। जीसस। देखिए, जब ये बातें हमारे जीवन में उतर जाती है ना, तब हमारी गवाही क्या होती है मालूम है? रोमियो 8:35, रोमियो 8:35 वहां लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? वापस बोलूं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 36वां पद, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर क्या किए जाते हैं? घात किए जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान
गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। कौन सी बातों में जयवंत से भी बढ़कर है? कौन सी बातों में जयवंत से भी बढ़कर है? क्लेशों में, संकटों में, उपद्रवों में, अकाल में, नंगाई में, जोखिम में, तलवारों में हम किससे बढ़कर है? जयवंत से भी बढ़कर है। विश्वास करने वाले तालियां बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जयवंत से भी बढ़कर है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। इसका अर्थ यह है क्लेश हमें रोक नहीं पाएगा, गरीबी हमें रोक नहीं पाएगी, तलवार हमें रोक नहीं पाएगा, जोखिम हमें रोक नहीं पाएगा, क्लेश हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी आशा इन सब से परे है। हालेलुया। देखिए, जिनकी आशा इस संसार की चीजों में है वो यहीं उलझ जाएंगे। जिनकी आशा यहां की चीजों में है वे उलझ जाएंगे। सताव के माहौल में, विरोध के माहौल में, विपत्ति के माहौल में जिनकी आशा यहीं की चीजों में है वो सब उलझ जाएंगे। क्योंकि टेंशन क्या होगा? ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आपके पास था क्या? ये जो कुछ दिख रहा है वो क्या आपकी ताकत से मिला है? ये आपकी ताकत से मिला है? हमें लग रहा है कि हमारी ताकत से ये सब कुछ आ गया है, अब हम इसको बचाने में लगे हुए। परमेश्वर कह रहा, मूर्ख, तेरा विश्वास कहां है? तेरा विश्वास कहां है? अब्राहम के बारे में प्रचार करने में कितना मजा आता है। इकलौते बेटे को परमेश्वर ने बोला तो उसने कहां चढ़ा दिया? वेदी पर चढ़ा दिया। क्यों? अब्राहम को एक विश्वास था, मैं तो पुत्रहीन था, मेरी वृद्धावस्था में अगर मेरा परमेश्वर वायदों के पूर्तिकरण के लिए एक पुत्र दे सकता है, तो अगर इस पुत्र को मुझे वापस भी देना पड़ जाए तो इस राख में से मेरा परमेश्वर पुत्रों को प्रकट कर सकता है। हुर्रामा सिखा बानामा। विश्वास का स्तर पवित्र आत्मा कलीसिया में बढ़ाना चाहता है। हमने कहीं ना कहीं इन दिखने वाली चीजों में हम उलझ के रह गए, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मेरा उद्देश्य बदला नहीं है। माई पर्पसेस हैव नॉट चेंज्ड। मैं उद्देश्य बदलने वाला नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर वायदों के द्वारा, शपथ के द्वारा परमेश्वर दोहरा रहा है, मेरा उद्देश्य बदला नहीं है। तुम्हें आशा में बने रहना है, तुम्हें आशा में बने रहना है। हालेलुया। किस बात के लिए हमें कराहना है? किस बात के लिए हमें कराहना है? हमारे शरीर के छुटकारे के लिए। देखिए, दो बातों में से एक बात हमारे जीवन काल में होगी। दो बातों में से एक बात हमारे जीवन काल में होगी। या तो मसीह का आगमन, अगर मसीह आएगा तो हम जीते जी उसके साथ उठा लिए जाएंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा। अभी आप यहां पर छलांग मारोगे तो क्या होगा? कितना ऊंचा जाओगे? आप अगर कूदोगे तो कितना ऊंचा जाओगे? इतना ऊंचा जाओगे, फिर वापस नीचे। आप दौड़ के छलांग मारोगे, पॉल वॉल्ट करोगे तो भी एक ऊंचाई पे जाओगे, फिर वहां से नीचे गिरोगे, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। लेकिन जब मसीह का आगमन होगा, तुरही फूंकी जाएगी, इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हम उड़ जाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि समुद्र अपने मरे हुओं को दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी मृतकों को दे देगी। मसीह में जो मरे हैं वह पहले जी उठेंगे, इसके बाद में हम जो जीवित हैं उसके साथ रूपांतरित हो जाएंगे। प्रिय, वो है हमारी आशा, हमारा लक्ष्य वो है, हमारा उद्देश्य वो है। बाकी सब तो ट्रेलर है। बोले, बाकी सब ट्रेलर है, बाकी सब ट्रेलर है। हालेलुया। आज दुर्भाग्य क्या है मालूम है? हम ट्रेलर के चक्कर में पड़ गए और ट्रेलर को ही हम पूरी फिल्म समझ बैठे और वहीं पे हम मजे कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है, अगर तुमने ट्रेलर ही देख के बैठे रहे तो फिल्म कौन देखेगा? है ना? डायरेक्टर ने ट्रेलर इसलिए बनाया कि आप क्या देखें? पूरी पिक्चर देखें। अब आपने पूरी पिक्चर तो छोड़ दी, आप ट्रेलर में ही मस्त होके बैठ गए,
तो प्रभु के क्या बहुत हो गया, अब ये ट्रेलर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य बदल नहीं सकता। हमारा लक्ष्य बदल गया, उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता। पहला पत्रस 1:3 से 9 पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए क्या दिया। हालेलुया। कैसे हुआ है? यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए क्या दिया? नया जन्म दिया। अब वो जीवित आशा क्या है? चौथे पद में लिखा, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए। अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो सकता, निर्मल जो प्योर है, जो स्वच्छ है, अजर मीरास जो शीर्ण नहीं होगा, जो सड़ेगा नहीं, जो गलेगा नहीं, जिसे कीड़े खत्म नहीं कर सकते, ऐसी मीरास। बोलिए अविनाशी, जोर से बोले अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास। अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास। मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए कहां रखी है? कहां रखी है? स्वर्ग में रखी है। बोलिए कहां रखी है? किसके लिए? किसके लिए? कम ऑन, किसके लिए? अपने सीने बात रखे, बोले मेरे लिए। कम ऑन, बोलिए मेरे लिए। बोले मेरे लिए एक अविनाशी, पवित्र और अजर मीरास। एक अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास मेरे लिए यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, परमेश्वर की दया के कारण मेरे लिए रखी हुई है। हालेलुया। इसलिए एक मसीही, उसका आनंद इस संसार की उपलब्धियां नहीं होती है। हालेलुया। आप झोपड़ी में रहते होंगे, आप जंगलों में घूमते होंगे, लेकिन आपको मालूम है मेरे लिए एक अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास रखी हुई है। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति की सफलता इस बात पर आधारित नहीं है कि आपने संसार में कितना बड़ा मकान बनाया। आप समझ रहे? परमेश्वर देगा, नहीं देगा ही नहीं, परमेश्वर आपको देगा। आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन मान लीजिए ये कुछ भी नहीं मिला, तब भी हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरे लिए अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास मेरे परमेश्वर ने तैयार करके रखी है। हालेलुया, हालेलुया। इतिहास में अलग अलग समयों में जब कलीसिया सताव के दौर से होकर गुजरी, और ऐसे समयों के अंदर जो कंफर्ट की जो चीजें थी, जो सुविधा की जो चीजें थी, जब उन्हें संसार ने छीन लिया और जब सब कुछ छिन गया, उसके बीच में विश्वासी लोग आनंद में जब खड़े हो गए, जय के उत्सव में जब आगे बढ़ने लगे, वहां पर आत्मा का कार्य सामर्थ्य के साथ में प्रकट हुआ। हालेलुया। सुविधा के अंदर रहते हुए प्रभु की भक्ति करने से बढ़कर असुविधा के बीच में जब मैं और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा का असाधारण कार्य प्रकट होता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या हो जाता है? हमें मालूम पड़ गया कि ये सब चला गया, अब क्या बचा है? हमारे पास में एक स्वर्गीय मीरास है, एक अविनाशी मीरास है, एक निर्मल मीरास है, एक अजर मीरास है, और उस लक्ष्य में मुझे आगे बढ़ना है। 5वां पद, जिनकी रक्षा, किसकी रक्षा? जो मीरास हमारे लिए रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो
आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। हालेलुया। अभी प्रकट नहीं हुआ है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, आने वाले समय में प्रकट होने वाला है। हालेलुया। वो हमारे लिए वहां पर सुरक्षित रखे है, उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। जो अविनाशी, जो निर्मल, जो अजर मिरास हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, उस टारगेट को देखते हुए मेरे सामने जो भी हर्डल आ रहा है, मैं उस हर्डल को छलांग लगा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य आगे दिखा है। वो आशा हमारे लिए एक लंगर है, लंगर है जो दृढ़ है और स्थिर है। हालेलुया। और आगे देखिए, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। छठा पद, इस कारण तुम मगन होते हैं, इस कारण तुम आनंदित होते हो। किस कारण आप आनंदित हो रहे? किस कारण आप आनंदित हो रहे? मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको पहले से बता दिया गया कि आपके लिए एक सीट सिक्योर है, आपके लिए एक सीट प्रिजर्व है, यह सीट आपकी है, आपके अलावा कोई इसमें हाथ लगा नहीं सकता। तो हम क्या कर रहे हैं? हम परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन हम मगन है, क्योंकि हमें मालूम है हमारी सीट क्या है? सुरक्षित है। हालेलुया। तो आज की सुबह आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए एक सीट सुरक्षित है। देयर इज अ सीट रिजर्व्ड फॉर ईच वन ऑफ अस। विश्वास करने वाले तालियां बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया। पृथ्वी पर शायद आपकी सीट सुरक्षित नहीं होगी, लेकिन स्वर्ग पर मेरे लिए और आपके लिए एक सीट सुरक्षित है। हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए, बोले कुछ दिन के लिए, बोले कुछ दिन के लिए, बादल है, बादल है, पर बादल के पीछे क्या है? रोशनी छिपी हुई है। हालेलुया। बोले कुछ दिन के लिए, कमन बोले कुछ दिन के लिए। बादल है, लेकिन इसके पीछे क्या है? रोशनी है। ये बादल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या प्रकट हो जाएगी? रोशनी प्रकट हो जाएगी। बादल को देखकर खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बादल के पीछे जो रोशनी है वो रोशनी हमें आगे बढ़ाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए वहां क्या लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अरे हाँ, यहां लिखा दुख में हो या उदास हो। और यह इसलिए है, देखिए ये जो परीक्षाएं आज मेरे और आपके जीवन में आ रही है, ये जो बादल आज हमें दिख रहा है, ये जो रुकावटें जो हमें दिख रही है, वो क्यों है? यहां लिखा है, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कौन सा विश्वास? जोर से बोले, कौन सा विश्वास? आपने एक छतरी खरीदी। क्या खरीदी आपने? छतरी मजबूत है या खराब है, कब मालूम पड़ेगा? बोलिए ना। आपने छतरी खरीदी, पैसा देके खरीदा, 400 रुपए 500 रुपए देके छतरी खरीदी। अब आपकी छतरी मजबूत है या खराब है, कब मालूम पड़ेगा? ना मैं तो बरसात में छतरी नहीं निकालूंगा, मेरी छतरी खराब हो जाएगी। आज हमारी समस्या क्या है मालूम है? बरसात आती है अपन सब दुबक गए। छतरी खराब हो जाएगी सर। अरे भैया छतरी खरीदी तो इसलिए थी। छतरी खरीदी किसके लिए थी? कम ऑन, छतरी खरीदी किसके लिए थी? आत्मा का पहला फल क्यों मिला? ताकि हमारे शरीर का क्या हो सके? उद्धार हो सके। तो जो विश्वास है वो क्या हो जाएगा? परखा जाएगा। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हम उसको परखते हैं, एग्जाम होता है। अब बच्चा बोले नहीं नहीं मेरे को एग्जाम नहीं लिखना है सर।
तो क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे? एग्जाम तो लिखना ही पड़ेगा, परीक्षा तो लिखनी ही पड़ेगी, बिना परीक्षा लिखे तो अगली क्लास में जा ही नहीं सकता। आज हमारी समस्या क्या मालूम है? परीक्षा आते ही अपन छुट्टी लेके घर पे बैठ गए, एग्जाम आते ही कहां बैठ गए? छुट्टी लेके घर बैठ के, पेट दुख रहा है। अरे भैया, पेट दुख रहा हो या पैर दुख रहा हो या सिर दिख रहा हो, जब तक परीक्षा में आप भाग नहीं लोगे अगली क्लास में नहीं पहुंच पाओगे। कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपने बोला मेडिकल करके, भाई मेडिकल करोगे तो भी आपको बैठना पड़ेगा, परीक्षा तो उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, तभी आप अगली क्लास में जा पाओगे। बिना परीक्षा के हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो जो विश्वास हमें दिया गया है, उस विश्वास को भी क्या जाएगा? बोले परखा जाएगा। कमन बोले परखा जाएगा, और जोर से बोले परखा जाएगा, परखा जाएगा। हालेलुया। और जो उसमें उत्तीर्ण होगा वही अगली क्लास में जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। विश्वास परखा जाएगा, जो उत्तीर्ण होगा वो कहां जाएगा? अगली क्लास में जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि नर्सरी क्लास में बहुत भीड़ होती है, बच्चों की भीड़ होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है? संख्या कम होती जाती है। नर्सरी क्लास में सारे बच्चे 100 में से 100, A+, A1, टीचर भी खुश, पेरेंट भी खुश, बच्चे भी खुश। 12वीं क्लास के रिजल्ट के टाइम पे पेरेंट भी दुखी, बच्चे भी दुखी, टीचर भी दुखी, क्योंकि 50 की क्लास होगी, उसमें से मुश्किल से 4 या 5 होंगे जो, बाकी वो जो नर्सरी में जो 100 में से 100 डाला था वो यहां पे कोई सप्लीमेंट्री में चला गया होगा, कोई कहीं लटक रहा होगा। डिफरेंस आ गया। बोलिए हमारा विश्वास परखा जाएगा। कमन बोलिए परखा हुआ विश्वास, है ना? कौन सा विश्वास? परखा हुआ विश्वास। सातवां पद कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए, कौन से सोने से? सोना, गोल्ड। यहां क्या लिखा है? कौन सा सोना हो? देखिए उस जमाने में करेंसी वगैरह, सोना, वेल्थ वगैरह उससे नापा जाता था, इसलिए बोला कि नाशवान। हम तो सोने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन यहां क्या लिखा है कि सोना कौन सा है? जब आपके विश्वास की तुलना इस संसार की संपत्ति से जब की जाती है, आत्मा कहता है ये नाशवान है। इस नाशवान सोने को जब आग से ताया जाता है तो कितना अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा विश्वास वो भी परखा जाए। ये हमारा जो शरीर का जो छुटकारा है ना, वो विश्वास के परखे जाने के द्वारा होता है। कैसे होता है वो? विश्वास के परखे जाने के द्वारा होता है। विश्वास से हमारा उद्धार हो गया, हमारे प्राण का, आत्मा का उद्धार हो गया, लेकिन हमारे शरीर का छुटकारा उस बात पर निर्भर है कि हमारा विश्वास जब परखा जाएगा तो क्या हम उसमें उत्तीर्ण होंगे या नहीं। वहां लिखा है कि और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो विश्वास बहुमूल्य है या संपत्ति बहुमूल्य है? बोले विश्वास या संपत्ति? विश्वास या घर? विश्वास या रोटी? विश्वास या नौकरी? विश्वास या बच्चों का भविष्य? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये सब परखा जाएगा, परखा जाएगा। ये आज थोड़ी चालू हुआ है। बाइबल की शुरुआती या कह सकते कलीसियाई इतिहास की शुरुआत से सताव, विरोध, क्लेश, ये सब उसका एक पैकेज का पार्ट है। हालेलुया। उसमें जब प्रभु के लोग खड़े हुए, अगले स्तर पर वे पहुंच पाए। जो उत्तीर्ण होगा वो कहां पहुंचेगा? अगले स्तर में। यहां लिखा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या बने? प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या बनेगा आदर? हमारा परखा हुआ विश्वास। बोलिए मेरा परखा हुआ विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर
प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरना है। बोलिए, प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण। कौन सी चीज? कौन सा विश्वास? बोले, कौन सा विश्वास? परखा हुआ विश्वास। सो एक तराजू में मानो दोनों साइड में रखा हुआ, एक तरफ आपका विश्वास है, एक तरफ आपकी संपत्ति है। सो प्रभु परखेगा कि इसमें से, दोनों में से किसको पकड़ोगे आप? संपत्ति को पकड़ोगे या विश्वास को पकड़ोगे? अगर संपत्ति को पकड़ोगे तो अपना मामला यहीं पे है, पर हमने विश्वास को पकड़ेंगे तो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय वो किसका कारण बनेगा? कौन सी तीन चीजें? प्रशंसा, महिमा और आदर। अब मान लीजिए हमने संपत्ति को पकड़ा, विश्वास को छोड़ दिया, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। 8वां पद, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। चुनौतियां हैं, लेकिन उस पार एक आशा है, एक लक्ष्य है। आज की सुबह जब हम प्रभु के भवन में आए हैं, क्यों हम अपने जीवन को एक और बार परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। एक ऐसी आशा जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस संसार के हर विपरीत माहौल के मध्य में, जब सब अस्थिरताओं का माहौल है, उसके मध्य में परमेश्वर अपने लोगों को आगे लिए चलना चाहता है। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को अगले लक्ष्य में पहुंचाना चाहता है। क्यों अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने जीवनों को एक और बार परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। सिक्खा बाना मा रबाना मा लम सिखी बिडी बिडी बिखारा बाला बारा बाना मा राडा बाना सिक्खा बाना बाना मा शिखी बिडी बिखा। जीसस 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 जीसस। जीसस। जो अनंतकालीन आशा जो स्वर्ग हमें दे रहा है, उस आशा में आगे बढ़ने के लिए, जो अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास हमारे लिए रखी हुई है, यदि हमारा विश्वास से परखा जाएगा और हम वहां पर हम खड़े रह पाएंगे, तो यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन वो स्तुति, प्रशंसा और आदर का कारण ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस नश्वर शरीर को जब हम छोड़ देंगे, एक तेजोमय शरीर हमारा प्रभु हमें प्रदान करेगा। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा एक नए अनुभव के अंदर मुझे और आपको इंद्रों में खड़ा करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। ओ रामाना मसिखा बारा बाना माला मामा सिखा बारा बाना मसिखा बारा बाना माला मामा सिखा बारा बाना। Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. आशा के नगर में, शोभा भरे घर में, महिमा में यीशु के चेहरे को देखूंगा। आशा के नगर में,
शोभा भरे घर में महिमामय यीशु के चेहरे को देखूंगा, नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएं। मिलकर के कहे, स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा, दुख रही देश में जब जाऊंगा। स्वर्गीय शिल्प को रूबरू देखूंगा, दुख रही देश में जब जाऊंगा। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे। ये स्वर्गीय शिल्प को रूबरू देखूंगा, दुख रही देश में जब जाऊंगा। स्वर्गीय शिल्प को रूबरू देखूंगा, दुख रही देश में जब जाऊंगा। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। हो आशा के नगर में, शोभा भरे घर में, महिमामय यीशु के चेहरे को देखूंगा। आशा के नगर में, शोभा भरे घर में, महिमामय यीशु के। हाँ, नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिलकर के कहे, नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे।